नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से नित्यानंद गैरोला जी, जो कि मंडल के उपाध्यक्ष हैं गोंडा से। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है पहले आपका सर। अभी जैसे नवरात्र का इस समय जो पावन पर्व का एक समय चल रहा है, त्योहारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जितने भी गोंडा विधानसभा है सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं माता से प्रार्थना करता हूं। नित्यानंद जी, आपका राजनीतिक सफ़र कितना समय है सर? मुझे राजनीति में 35 साल हो गए हैं जी। पहले मैं उत्तरांचल प्रकोष्ठ में 2 बार जिलाध्यक्ष रहा जी फिर एक बार मैंने पद ही नहीं लिया मंडल में, फिर महामंत्री रहा एक बार जी। और एक बार उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं दूसरी बार उपाध्यक्ष हूँ। तो कैसा लग रहा आपको सर इस राजनीति में जुड़ के? देखिए भाई साहब, राजनीति तो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत फ़र्क है। अब राजनीति में आदमी स्वार्थ के लिए ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जनसेवा के लिए बहुत कम। आपने देखा होगा पीछे नगर निगम चुनाव जब शुरू हुए थे तो कितने ही नेता बाहर आए, उन्होंने होर्डिंग पोस्टर स्टिकर सबके घरों में लगवाए, प्रचार में जुट गए और घर घर से मेरा नाता है, जन सेवक, आपका नेता नहीं आपका बेटा। लेकिन जैसे ही नगर निगम के चुनाव पोस्टपोन्ड हो गए, सब अपने घर में बैठ गए। और अभी दोबारा आप देखिए, दोबारा नगर निगम के चुनाव की थोड़ी बहुत आ रही आवाज़ की जल्दी होंगे तो फिर लगभग सब फिर बाहर निकलने लगे। अभी आप देख रहे होंगे पोस्टल होर्डिंग दोबारा से शुरू हो गए। जबकि आदमी को राजनीति हमेशा बराबर करनी चाहिए, स्वार्थ की राजनीति नहीं। मैं भी अपनी कॉलोनी में अगर मैं रहता हूँ तो मैं अगर सिर्फ टिकट के लिए और पद के लिए राजनीति करूँ, वह बहुत गलत है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपकी सर सोशल एक्टिविटीज़ जो चल रही है, किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं? मैं एक तो हमारी कॉलोनी में शिव दुर्गा मंदिर है, उसका प्रधान हूँ। पंचकुया रोड पे जो गढ़वाल भवन आपने देखा होगा, उसमें मैं सदस्य हूँ। एक कड़कड़डुमा में गढ़वाल सदन है, उसका मैं सदस्य हूँ। और सुरगंडा देवी का मंदिर मंसूरी से आगे है, तो उसमें 18 साल से हम लगातार गंगा दशहरे पर जागरण कराते हैं, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और जो हमारे के ब्लॉक गंगोत्री बिहार में RWE है, उसका मैं संरक्षक हूँ। तो सर आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे से बन पड़ता है, कोई बीमार हो गया उसकी मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि उसकी मदद मिले। अपने नेताओं से कह के उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, जितनी सुविधा हो तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ। सर आपकी लोकसभा के अंतर्गत जैसे 10 विधानसभाएं आती हैं, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके? देखिए, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा लिखता हूँ। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे वह केंद्र सरकार का हो चाहे दिल्ली सरकार का हो, उनमें सुविधाएं बहुत ही कम है। अच्छा सर, आज की जो सरकारें हैं वर्तमान, जिस तरह बात करती है कि हमने पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया, और आज जो उन्होंने बिजली सब्सिडी पे जो उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि जिसको चाहिए वो फॉर्म भर सकते हैं, तो ये ठीक लग रहा है आपको? देखिए जी, पहले तो केजरीवाल जी गुजरात में जाके कहते हैं बिजली फ्री, पंजाब में कहते हैं बिजली फ्री। जिस दिल्ली ने आपको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार नहीं 3 बार बना दिया, तो वहाँ आप ऑप्शन क्यों रख रहे हैं? तो ये जो फार्म भरो, आपको सब्सिडी चाहिए तो अप्लाई करो, ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है, आप देखिए घरेलू उसमें चलो आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो अपनी जेब से केजरीवाल जी नहीं दे रहे। मेरी भी फैक्ट्री है, तो यहाँ कम से कम जो पहले बिल आता था उससे अब 1.5 गुना बिल आता है। तो हाँ, कॉमर्शियल बिल जो है कहीं भी देखिए आप दुकान का, तो ये तो पब्लिक से लूट के अब पब्लिक को ही बांट रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि मैं यूँ नहीं कहता कि आप सब्सिडी मत दो लेकिन ज़रूरतमंद को दो। अभी जैसे राशन कार्ड के देखिए आप, दिल्ली में राशन कार्ड है, उसमें ये देखना चाहिए कि राशन कार्ड ज़रूरतमंद आदमी का ही होना चाहिए। यमुना बिहार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके भी राशन कार्ड है। मेरे हिसाब से दिल्ली में जिसका अपना मकान है उसको तो राशन कार्ड बनना ही नहीं चाहिए, अगर फ्री में राशन मिल जाए। एक छोटा सा कोई संदेश, आपके कुछ व्यक्तिगत जो विचार हैं? वही संदेश मैं देना चाहूँगा कि स्वार्थ की राजनीति बंद करें और एक जो दल बदलू, जैसे दिल्ली में ही है, आप देखिए बहुत से भाजपा में आ जाते हैं, बहुत से आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। तो एक्चुअली में जो राजनीति में जो आ रहा है बदलाव, इनकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। अपने स्वार्थ में जो दल बदल देते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गड़बड़ है। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं जन सेवक है और अपने स्वार्थ में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये दूषित कर रही है, राजनीति को दूषित कर रहे हैं।
धन्यवाद सर। ठीक है, तो यह हमारी सीधी बात नित्यानंद जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।